नमस्कार दोस्तों, मैथ एक्सपर्ट एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज अपन करेंगे इस क्लास में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली नंबर 16.2 के बोर्ड पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं वे करने वाले हैं कि बेलन के ऊपर सवाल कैसे बन के पेपर में आते हैं। बेलन के ऊपर सवाल अपन करेंगे, तो बेलन के ऊपर सवाल करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, तीनों कंडीशन अपन ने एक ही सवाल में लिख दी हैं कि एक बेलन का व्यास 14 सेमी है और ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तीनों चीज़ें एक ही सवाल में अपन ने की, जबकि बुक में आपको ये चीज़ें अलग अलग मिलेंगी। तो आपको कैसे उपयोग करने हैं सूत्रों का, उनको यूज इधर करना है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर पहला में अपन देखेंगे बेलन का व्यास। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास होता है 2r यानी 14 सेमी। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या यानी r निकाल लेते हैं। अब बेलन की त्रिज्या निकाल लेंगे तो 14 में किसका भाग दे देंगे, 2 का, और ये हो जाएगी कितने सेमी, 7 सेमी। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को लिखते हैं h से, और बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15 सेमी। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 15 सेमी दे रखी है। पहला ही अपन को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh। 2πrh बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r 7, h कितना 15, 7 से क्या कट गया 7, 22 दूनी 44 गुणा 15, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 हासिल 6, 15 चौके 60 और 6 66, 660। अब ये क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को लिखा जाता है वर्ग सेमी, वर्ग सेमी लिख दो या सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सेकंड भुजा है बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कि तीनों में अंतर करते हुए अपन ज्ञात करेंगे कि वक्र कैसे ज्ञात करते हैं, संपूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप प्रत्येक क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब देखते हैं बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7, h का मान है 15 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 इंटू 15 और 7 22, गुणा करते हैं 22 चौके 88 हासिल 8, 22 चौके 88, 88 और 8 96 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 660 आया क्योंकि केवल वक्र था। केवल क्या था, वक्र था, यानी उसमें ये वर्ताकार भाग शामिल नहीं थे। ये दोनों वर्ताकार भाग शामिल नहीं है। इन दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल और जोड़ दिया जाए
तो 660 से बढ़कर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि जब ये संपूर्ण बनेगा तब जब ये दोनों भागों का क्षेत्रफल भी इसमें लगाया जाएगा। तो आप इसको उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं इसमें कि आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। बेलन का क्या ज्ञात करते हैं? आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला अपन लगाते हैं और ज्ञात करते हैं कि बेलन का भाई आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान रख देंगे 22/7, आर 7 × 7 × 15, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 × 15। अब इधर अपन को ऐसी संख्या छोड़नी होती है जिसका अपन आसानी से गुणा कर ले, कि अपन को पन्ना नहीं पलटना पड़े, अलग से गुणा करना नहीं पड़े। और गुणे करने के ट्रिक्स मैं आपको पहली क्लासों में बता चुका हूँ, उधर से आप देख सकते हो। तो अपन ने गुणा किया 22 × 15 × 105, 22 से फिर गुणा करेंगे, 22 × 5 = 110, हासिल 11, 0 यानी 11 का हो जाएगा 1 का, यानी 11 का 1 का, 22 से कम 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23। अब इधर क्या है? आयतन, और आयतन की इकाई होती है सेमी क्यूब लिख दो या फिर घन सेमी लिख दो। हिंदी में लिखेंगे तो घन सेमी लिखेंगे और अंग्रेजी में लिखेंगे तो सेमी क्यूब लिखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए अपन ने इस सवाल के बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, संपूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं और आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप इनको उतार सकते हो या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला टाइप जो है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है। ऊंचाई कितनी है? 15 सेमी है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कीजिए? आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन अपन को निकालना है। तो उसमें अपन को डायरेक्ट व्यास दे रखा था, व्यास से त्रिज्या निकाल ली थी अपन ने। यदि डायरेक्ट त्रिज्या देता है तो त्रिज्या निकालने की ज़रूरत नहीं है। अपन को मालूम होना चाहिए कि बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो अपने माइंड में ये वाला सूत्र चलना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान अपन जानते हैं, एक तो अपन को आर चाहिए और एक क्या चाहिए? एच। तो एच तो अपन को ये वाला दे रखा है, बचा क्या? आर। तो सबसे पहले अपन को आर का मान फाइंड करना है, आर का मान निकालना है। उसके बाद सूत्र का उपयोग अपन करेंगे। तो अपन देखते हैं कंडीशन अपन को, जब आर का मान डायरेक्ट नहीं देगा तो आपको कंडीशन देगा। वे ऐसी कंडीशन देगा कि उसमें से अपन आर का मान निकाल सकते हैं। अब अपन को क्या दे रखा है? संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपन लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h कितनी दे रखी है? 15 सेमी। बेलन की ऊंचाई दे रखी है कितनी? 15 सेमी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 660 वर्ग सेमी। अब इस कंडीशन से अपन त्रिज्या r निकालेंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बराबर 660। इधर मान अपन रखते हैं 2 × 22/7 इंटू आर का मान अपन को निकालना है, एच का मान 15।
बराबर 660। अब इससे अपन करते हैं आर का वैल्यू फाइंड, आर का मान निकालते हैं। तो आर का मान निकालेंगे 660 गुणे की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणे में कर दो। 7 भाग में गुणे में लिख दिया और जो गुणे वाली हैं वे किस में लिख दो, भाग में लिख दो। 2 गुणा 22 गुणा कितना, 15 हो जाएगा। इनको अपन काटेंगे तो 22 से काट दिया, 22 दिया 66 जीरो यानी 15, 15 से 15 कट गया, केवल क्या बचा, 7 बचा। आर बराबर क्या हो गया, 7, यानी बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 आ गई। बेलन की त्रिज्या क्या आ गई, 7। अब बेलन की त्रिज्या की हमें आवश्यकता थी तो डायरेक्ट बेलन का क्या लगा दो, आयतन का सूत्र लगा दो। तो अपन ज्ञात कर लेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 22/7, आर का मान 7 × 7, एच का मान 15। 7 से 7 कट गया, 22 × 15 7 105 और 22 पंजा 110 हासिल 11। 22 का गुणा 0 से करेंगे, 0 11 का लिख देंगे 1 का, हासिल 1, 22 से कम 22 और 1 23, 2310 घन सेमी लिख दो या सेमी क्यूब लिख दो, घन सेमी, क्या लिख दो, घन सेमी लिख दो। 2310 घन सेमी इस बेलन का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। यदि आपको त्रिज्या है जो डायरेक्ट नहीं दी गई हो या ऊंचाई डायरेक्ट नहीं दी गई हो तो आप पहले त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करें, उसके बाद बेलन का जो भी भुजा है, वक्र का सूत्र लगाओगे और आयतन भुजा है, आयतन का सूत्र लगाओगे। दोस्तों अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, आयतन दे रखा है एक बेलन का आयतन, क्या दे रखा है, आयतन 30 पाई सेमी क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी क्यूब है। तो बेलन की क्या ज्ञात कीजिए है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब अपन को कंडीशन दे रखी है कि आयतन और क्षेत्रफल, तो दोनों से अपन ज्ञात करेंगे। अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसको अपन बाद में रखेंगे। तो ये है अपन को एक दे रखा है बेलन का आयतन, जो दे रखा है उसे अपन लिख लेते हैं। बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 6 पाई सेमी स्क्वायर। ज्ञात करनी है ऊंचाई, जो चीज़ अपन को ज्ञात करनी है उसे मान लेते हैं। माना बेलन की ऊंचाई h। अब जो क्षेत्रफल और आयतन सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो सेंटीमीटर मानेंगे और मीटर में दे रखे हैं तो मीटर मानेंगे। ऊंचाई h सेंटीमीटर है, क्या मानेंगे, h सेंटीमीटर है। तो पहले अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं और निकाल लेते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 6 पाई सेमी स्क्वायर। और आधार, जो बेलन का आधार होता है वह वर्ताकार होता है। बेलन का जो आधार होता है कैसा होता है, वर्ताकार होता है। और वर्ताकार में पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे 6 पाई, इससे मान रखेंगे पाई से क्या कट जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर 6 पाई दे रखा है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 6। अब अपन को पता है कि डायरेक्ट आर का मान भी अपन निकाल सकते हैं और इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर क्यों, क्योंकि आयतन में आता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि उधर अपन को आर स्क्वायर की ही ज़रूरत है।
और आर का मान निकाल कर भी आप इसको कर सकते हो। उसके बाद दे रखा है बेलन का आयतन। बेलन का क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है, और आयतन बराबर दे रखा है 30 पाई सेमी क्यूब। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई सेमी। 30 पाई से क्या कट गया? पाई कट गया, तो आर स्क्वायर इंटू एच बराबर हो जाएगा 30, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई थी? 6 आ गई थी, 6 आ गई थी, इंटू एच बराबर 30, और एच बराबर हो जाएगा 30/6 बराबर 5। एच बराबर क्या हो जाएगा? 5, यानी एच की वैल्यू आ गई कितनी अपने पास? 5 आ गई। अथे बेलन की ऊंचाई, अथे बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है। अथे बेलन की ऊंचाई कितनी है? 5 सेमी है। तो दोस्तों इसको आप उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए अपन ने प्रश्नावली नंबर 16.2 यानी बेलन से संबंधित क्वेश्चन, बेलन से संबंधित क्वेश्चन अपन ने देखे। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बेलन से संबंधित वे क्वेश्चन अपन ने किए हैं। ज़्यादातर खोखले बेलन पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बेलन पर ही पूछे जाते हैं। फिर भी यदि कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में खोखले बेलन पर आया है तो उस पर भी अपन को क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो आगे अपन मुलाकात करते हैं प्रश्नावली नंबर 16.3 के साथ, यानी 16.3 का बेसिक शंकु लेकर शंकु की बेसिक जानकारी देंगे। उसके बाद शंकु की जब बेसिक जानकारी कंप्लीट हो जाएगी, शंकु के ऊपर क्वेश्चन कराए जाएंगे। और जब प्रश्नावली नंबर 16 का प्रत्येक टॉपिक इसी प्रकार डिटेल से कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको बोर्ड पेपर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी तक खोखले बेलन से एक भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में नहीं पूछा गया है। तो आगे फिर मुलाकात करते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।